हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10 हीरोन्स फार्मूला। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, खाली कैलकुलेशंस मिस्टेक नहीं करनी है हमें। तो पेन पेपर ज़रूर साथ में लेके बैठें और मेरे साथ साथ सॉल्व करो। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, देखो इसमें हीरोन्स फार्मूला ही यूज होने वाला है पूरा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, दो साइड्स दे रखी है, देखो 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ये वाली साइड हमें नहीं दे रखी है और इसका पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। तो देखो पहले हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने छोटी क्लासेस में ही पढ़ रखा है। व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। अभी ए बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है तो इधर लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और सी ए कितना है 11 इक्वल्स टू 32। तो ए बी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, ये पहले लिख देते हैं 8 प्लस 11 इज 19 इज इक्वल्स टू 32। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 32 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अक्सर हम इसमें मिस्टेक करते हैं, चाहे आप 9th क्लास में हो, लेकिन ये जो कैरी और बोरो वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप लोग मिस्टेक कर लेते हो। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसको 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 2। बच्चों वाली चीज़ है लेकिन फिर भी आप लोग मिस्टेक कर बैठते हो कि इसको बोरो नहीं दिया, इसमें ये नहीं करा। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा 3, 2 माइनस 1 गया तो 13 बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर आया इधर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छे से सॉल्व करना है। चैप्टर इजी है लेकिन मिस्टेक होएगी कैलकुलेशंस की। तो ये हमारा कितना आया 13 सेंटीमीटर। अभी हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हमें याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस क्या होगा हमारा, एस इज सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 16। तो ए की एस की वैल्यू हो गई 16, ए की वैल्यू कितनी हो गई, ये हमारा हो गया ए, तो 13। बी कितना है हमारा 8 सेंटीमीटर और सी कितना है 11 सेंटीमीटर। तो ये हो गए हमारे वैल्यूज़। सबसे पहले तो वैल्यूज़ लिख दो, उसके बाद अभी आ जाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारा, बार बार नहीं लिखते हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस कितना है 16, 16 माइनस ए कितना है 13, फिर से 16 माइनस बी कितना है 8 और यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस सी है हमारा 11 और ये सब अंडर रूट में है। ठीक है, तो अभी इधर क्या हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा 5। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान से समझना है। 16 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 4, नहीं तो हम पूरा इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 3 और 8 को क्या लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू और इंटू 5। अभी देखो क्या करेंगे, अगर ये
अंडर रूट में है तो अंदर दो दो के पेयर्स जिसके बनते जाए वो बना देते हैं। तो देखो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 × 2 अंडर रूट में 3 × 2 × 5। ओके, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, अंडर रूट 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना है। ए बी सी की वैल्यूज जो भी हैं वो हमने निकाल दी, उसके बाद निकाल देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर पेयरिंग करके, स्क्वायर रूट है तो हम पेयरिंग करेंगे, जो जो हमारे नंबर्स हैं एक्स्ट्रा, मतलब जो जो पेयर्स में नंबर हैं उनको एक ही बार लिखेंगे और उसको कर देंगे सॉल्व। और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजी लगेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल में ध्यान से समझना है, क्या दे रखा है, अ ट्राइंगुलर पार्क ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगुलर पार्क दे रखा है हमें, ए बी सी। आपकी बुक में ये डायग्राम दे रखा है तो उसमें से देख लेना है हमें कि ए बी सी एक ट्राइंगुलर पार्क है। ये हमारा ए हो गया, बी और सी। ठीक है, अभी देखो हमारे पास ये दे रखे हैं 120 मीटर, ये दे रखा है 80 मीटर और ये दे रखा है 50 मीटर। अ गार्डनर दानिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड, फेंस मतलब उसने चारों और ये लगा दिया, फेंसिंग कर दी। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, उसने ग्रास भी प्लांट कर दिया अंदर। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया उसको प्लांट करने के लिए चाहिए। तो पहले हम एरिया निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता ही है कैसे निकालना है। अभी देखो आगे पहले हम एरिया निकाल देते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारा, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ यही वाला है जो हमें यूज़ करना है, खाली क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना है। तो एस क्या होगा हमारा, सेमी पेरीमीटर। पहले हम लिख देते हैं ए बी सी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 मीटर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 मीटर और सी की वैल्यू क्या हो गई 50 मीटर। ओके, अभी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए कितना है हमारा 120, बी है 80 और सी है 50 अपॉन 2। तीनों को करेंगे ऐड, तो 120 और 80 कितना हुआ 200 प्लस 50 हुआ 250 अपॉन 2। तो एस कितना आ जाएगा हमारा, देखो 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो एस की वैल्यू हमारी आ गई 125 मीटर। अभी ए बी सी की वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, निकाल ही सकते हैं, तो निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 125, ब्रैकेट में क्या आएगा 125 माइनस ए कितना है 120, बी कितना है हमारा 125 माइनस 80 और सी कितना है हमारा 125 माइनस 50। इसको हम डाल देते हैं अंडर रूट में। अभी देखो इधर क्या आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 125 में से 120 माइनस हुआ तो 5 आया और 125 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 125 माइनस 80, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 125 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75। तो यहाँ लिख देते हैं
75। अभी क्या करोगे, इनको प्राइम फैक्टर्स ओपन कर दो अच्छे से, और जो जो चीज़ कॉमन दो डबल डबल दिखती है उनको बाहर निकाल दो। तो 125 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। क्या करा हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी 45 को क्या लिखेंगे, 5 9 से 45 होता है, तो 5 इंटू 3 इंटू 3। और 75 को क्या लिखेंगे, देखो 25 3 से होता है 75, तो 5 इंटू 5 इंटू 3, और ये सारा आ जाएगा अंडर रूट में। अभी क्या करेंगे हम, पेयरिंग। तो ये हो गया एक पेयर, दूसरा पेयर, ये एक और पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। तो देखो कितने पेयर्स बन गए, बाहर निकाल, जिसका पेयरिंग बन गया उसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 3। ओके, तो कितना आया ये, 5 5 25, 25 3 सा कितना होता है 75, और 75 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, तो ये कितना हो गया, 5 5 25, 5 7 35 प्लस 1 365, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 15। तो ये क्या हुआ हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो ये 5 5 होता है 25, 5 यहाँ आ जाएगा 375। 375 अंडर रूट में 15। ओके, तो ये क्या आया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने एक चीज निकाल दी, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। तो एरिया नीडेड इज 375 अंडर रूट 15। किस में आएगा ये, मीटर स्क्वायर में। ये यूनिट लिखना नहीं भूलना है हमें, क्या यूनिट है, मीटर स्क्वायर, तो वो लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे देखो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। मतलब ये देखो यहाँ पे 3 मीटर का गेट उसने छोड़ दिया, ये गार्डन है क्योंकि, तो ये 3 मीटर का इसका गेट है। तो क्या करना है हमें, हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ₹20 पर मीटर, और उसमें से हमें 3 मीटर वाइड जो गेट है वो हटा देना है। तो क्या करेंगे इसमें, हम पहले निकाल देंगे इसका पेरीमीटर, क्योंकि देखो ये पर मीटर है, पर मीटर स्क्वायर नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी हमारी, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर में से 3 मीटर वाइड गेट को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये गेट का जो पार्ट है वो हमें हटाना है। तो पेरीमीटर निकालेंगे, कितना आएगा पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर हमारे पास 120 प्लस 80 प्लस 50 है, तो ये हो जाएगा 250 मीटर। 250 में से क्या कर देंगे, 3 मीटर को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना था, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर। पूरे में फेंसिंग नहीं कर रही है उसने, उसने ये वाला जो पार्ट है वो हटा दिया। तो क्या लिखेंगे हम, 3 मीटर आफ्टर लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर इज इक्वल्स टू 250 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, 250 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 247 मीटर। अभी हमें क्या करना है, इसका कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये ₹20 दे रखा है, ये पर मीटर का दे रखा है, तो 247 के लिए कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 247। तो कितना आएगा, ये इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो इधर मल्टीप्लाई करके देख देते हैं, 247 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा, देखो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 9, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आंसर आया हमारा, ₹20
4940। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई माइनस करना हो या प्लस करना हो तो इसमें मिस्टेक मत करना, जरूर मिस्टेक होती है इसमें, भले इजी लगता है लेकिन एक भी मिस्टेक हुई तो पूरा आंसर गलत। तो इसलिए ध्यान से हमें एक एक चीज को अच्छे से देख के और सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, ₹4940, क्योंकि हमें इधर क्या निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। ओके, तो हमने क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला, फिर 3 मीटर वाइट को हमें हटाना था तो उसमें से क्या करा, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ये पेयरिंग वाली जो सिस्टम है इसको भी अच्छे से करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कैसे करेंगे इस एग्जाम्पल को, दे क्या रखा है पहले पढ़ लेते हैं। The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7. Perimeter is 300 मीटर. Find its area. पहले तो देखो ये रेशियो में दे रखा है, जब भी रेशियो में दे रखा हो तो क्या करेंगे हम, साइड्स ये हो गई A B C, रेशियो में है तो इसको क्या लिख लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 3x, B इज इक्वल्स टू 5x एंड C इज इक्वल्स टू 7x। अभी इधर एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल हुआ, इसमें हो गई ये 3x 5x 7x, तीन साइड्स दे रखी है। पेरीमीटर हमारे पास दे रखा है 300 मीटर, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 300 मीटर। पेरीमीटर होता क्या है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल्स टू 300। अभी A कितना आया 3x, B कितना है 5x और C कितना है 7x इज इक्वल्स टू 300। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 + 5 + 8 हो गया 15x इज इक्वल्स टू 300। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, 15 2 × 30 और 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 20। अभी इस x की वैल्यू को इस A B C में रख दो, तो A कितना आ जाएगा 3 × 20 इज इक्वल्स टू 60। B कितना हो जाएगा 5 × 20 इज इक्वल्स टू 100 और C कितना हो जाएगा 7 × 20 140। अभी A B C की वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, हमें एरिया निकालना है अभी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा साइड में बना देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √of s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s क्या होता है, s इज सेमी पेरीमीटर, तो इधर s की वैल्यू क्या हो जाएगी 300/2, कितना हो जाएगा ये 150। तीनों चारों वैल्यूज आ गई, अब इसमें रख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा √of 150 माइनस ए कितना है हमारा 60, 150 माइनस 100 एंड 150 माइनस 140। ठीक है, अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो √of 150 मल्टीप्लाई बाय 150 में से 60 माइनस किया तो कितना आएगा 90, मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा 50, मल्टीप्लाई 150 माइनस 140 हो गया हमारा 10। अभी लिखते हैं इसको एलैबोरेट करके। तो देखो इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 10, नहीं तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 10। सही है ये चीज़। अभी 9 को क्या लिख सकते हैं 3 3 = 9,
और इंटू 10 और 50 को 5 इंटू 10 इंटू 10। अभी जो जो कॉमन है 2 बार है, रिपीट हो रहा है, उसको कर लो। क्या करेंगे, क्यों करते हैं हम ये चीज़, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब जो डबल बार आ रहा है उसको बार एक बार लिख दो। तो देखो ये 3 2 बार आ गया, ये रहा 10 10, तो इसका एक पेयर बन गया। ये 5 और 5 का एक पेयर बन गया, और ये और 10 का एक पेयर बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 को हम ले लेते हैं एक बार बाहर, फिर ये 10 लिख देते हैं, 5 10, ठीक है सारे लिख दिए हमने। पहले 3 लिखा, फिर 10 5 10, ओके। और अंडर रूट में 3 बच गया, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं पेयरिंग करने के लिए। तो देखो 3 10 ज़ा 30, 35 ज़ा कितना हो गया 150 इंटू 10 1500 रूट 3। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, तो ये हो गया हमारा इसका एरिया, है ना, बहुत सिंपल। तो इसका ये क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो इसमें यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यहाँ पे देखो ये मीटर में दे रखा है, तो ये सब मीटर में हो जाएंगे। ये भी मीटर 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 मीटर, और एरिया किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया लिखना हमें नहीं भूलना है, इसके भी मार्क्स कट होते हैं एग्जाम्स में। तो ध्यान देना है हमें क्या दे रखा है यहाँ पे एरिया का। यहाँ पे पेरीमीटर में मीटर दे रखा था, तो साइड सारी मीटर में हो जाएंगी और एरिया मीटर स्क्वायर में हो गया। तो वहां तक हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। अभी हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज का 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उसमें क्या लिखा है स्कूल अहेड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब तीनों साइड्स क्या हो गई, सेम हो गई। और दे क्या रखी है साइड ए, तो ये होगी ए और ए, ठीक है। और इधर लिखा है सिग्नल बोर्ड, सॉरी स्कूल अहेड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, रास्ते में आ गया, तो उसका हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया निकालना है। पेरीमीटर हमारे पास 180 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास, वो पेरीमीटर वाला चीज हमें बाद में करना है। पहले हमें फाइंड द एरिया ऑफ अ सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया निकालना है। तो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, साइड्स दे रखी है, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए। ओके, तो इससे पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 3a/2। ओके, अभी हमें एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड जो निकालना है वो क्या होगा, ध्यान से समझना है। देखो दो क्वेश्चन है इसमें मिक्स। पहले एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड सिंपली ए लेके निकालना है, उसके बाद इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर कर दिया, फिर हमें उसका एरिया निकालना है वापस। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस कितना है हमारा 3a/2, 3a/2 माइनस ए, क्योंकि सारी साइड्स क्या हैं ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये हो जाएगा 3a/2 माइनस ए इंटू 3a/2 माइनस ए।
और ये सब किस में है, अंडर रूट में। तो ये हो गया 3a/2 मल्टीप्लाई बाय 3a/2 माइनस a, कितना हो गया ये a/2। देखो 3/2 में से 1 माइनस करें तो 3/2 माइनस 1, एलसीएम हो गया 2, तो 3 माइनस 2 कितना बचा ये 1/2। ठीक है, a/2 यहाँ पे भी आ जाएगा a/2 और यहाँ भी आ जाएगा a/2, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी देखो ये a/2 है, ये भी a/2, तो ये हो गया एक पेयर, ये a/2 है, ये भी a/2 है, तो ये हो गया एक पेयर। ओके, तो हम क्या करेंगे, a/2 मल्टीप्लाई बाय a/2, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख दिया, ये भी 2 बार है तो इसको एक बार लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा ये a²/4√3। और इसको यूं भी लिख सकते हैं अपन √3/4 a²। ठीक है, ये आया हमारा सिग्नल बोर्ड का एरिया जब हमारे पास ओनली a इज द पेरीमीटर, a इज द साइड। अभी हमें दे रखा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या करना है, पेरीमीटर अगर 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर, अब उसका एरिया क्या होगा, तो पेरीमीटर इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इससे सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 180/2, 90 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ए सारे ही ए हैं, तो ये a प्लस a इज इक्वल्स टू 180, तो 3a इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, a प्लस ए हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 180, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 सेंटीमीटर, मतलब a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, b इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर और c भी क्या है 60 सेंटीमीटर। अभी निकालते हैं हम इसका एरिया। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी। तो s कितना है, सेमी पेरीमीटर हमने निकाला 90 माइनस a कितना है 60, 90 माइनस 60, फिर से क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, तो इसमें क्या आ जाएगा 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अभी देखो 90 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अभी जिस चीज़ की पेयरिंग हो रही है, ये देखो 30 30, तो ये हो गया एक पेयर, ये 30 ये भी 30, तो ये हो गया दूसरा पेयर। तो 30 को हम एक बार लिख देंगे, फिर से लिख देंगे 30 और अंडर रूट में क्या लिख देंगे 3, तो 30 इंटू 30 कितना हो गया 900√3, और किस में आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखनी है, हमें भूलना नहीं है। तो ये हमारा एक आंसर हुआ √3/4a², और दूसरा आंसर क्या हुआ 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और मेन ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये एक फ्लाईओवर है, ठीक है। अभी इसमें क्या है ट्राइंगुलर साइड वॉल्स, ये वॉल्स हैं जो इसको क्या करा है एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, साइड्स क्या है 122, 22 एंड 120, 3 साइड्स हैं। ये देखो ये 122, 20 और 22 एंड 120, ठीक है, 3 साइड्स दे रखी हैं।
द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, पर ईयर का कितना चार्ज है? ₹5,000। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। हाउ मच रेंट डिड इट पे? 3 months के लिए उसने वॉल को कंपनी ने हायर किया, तो कितना रेंट उसने पे किया हमें ये बताना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं इस वाले ट्राइंगल का। किससे करेंगे? वही हीरोन्स फॉर्मूला। ये एक ट्राइंगल है, देखो, ये एक साइड हो गई ए, ये हो गई बी, और ये साइड हो गई सी। 3 साइड्स हमें दे रखी हैं, ए बी सी। अभी हम इसका क्या निकाल देंगे? एरिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। A is equals to 122 meter, B is equals to 22 meter and C is equals to 120 मीटर। और S क्या हो जाएगा? देखो, S is equals to A plus B plus C upon 2। S is equals to 122 plus 22 plus 120 upon 2। तो हमें इसमें कैलकुलेशन ढंग से करना है, और चैप्टर बहुत इजी है, खाली कैलकुलेशंस अच्छे से आनी चाहिए हमें। तो देखो, 122 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 144 प्लस 120 कितना हो जाएगा? 264। तो यहाँ लिखते हैं 264 अपॉन 2। देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो S की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 132 मीटर। अभी क्या निकालेंगे हम? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो S कितना आया? 132। 132 माइनस A कितना है? 122। 132 माइनस B कितना है हमारा? 22। देन 132 माइनस 120। अभी क्या करें इसमें? 132 मल्टीप्लाई बाय, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया? ये 10 मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है, नेक्स्ट 132 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। इसको हम डाल देंगे अंडर रूट में। आगे देखो, ये 132 कैसे करते हैं इसको? 132 को हम कैसे डिवाइड मतलब तोड़ के लिखें? तो 132 के हम फैक्टर्स बना देते हैं। ये देखो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ध्यान से समझना है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। 2 6 ज़ा 12 हो गया, ये भी 2 6 ज़ा 12। फिर आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 11 ज़ा, देन 11 1 ज़ा। तो ये हो गए 132 के फैक्टर्स। तो हम लिख देंगे फैक्टर्स इसको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, देखो 11 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको। 11 इंटू 10 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा? इसको 12 ही लेने देते हैं। देखो, ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सही है ये चीज़। तो इसको हम एक साथ पेयर बना देते हैं 12 के साथ। तो ये एक पेयर बन गया। ये 11 है, ये भी 11 है, ये एक और पेयर बन गया। ये 10 10, तो ये भी एक पेयर बन गया। तो इनको बाहर निकाल देते हैं। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं। तो 12 इंटू 11 इंटू 10। तो 12 इंटू 11 कितना हुआ हमारा? 1320 मीटर स्क्वायर। याद से ये जो चीज़ है हमारे यूनिट्स, ये हमें ज़रूर लिखने हैं। तो 1320 मीटर स्क्वायर आया ये। अभी देखो क्या है, ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक एडवर्टीजमेंट, द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर
पर ईयर, 1 ईयर के लिए कितना है, ₹5000, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो हमें बताना है कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए उसने हायर किया कंपनी को, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो क्या करेंगे हम, कॉस्ट इट पेड इज इक्वल्स टू, हमारा कितना आया था एरिया 1320, मल्टीप्लाई बाय कितना अर्निंग, कितना करा उसने एक 1 ईयर के लिए, तो 5000, और कितने मंथ्स के लिए करा, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स को हम क्या कर देंगे, पर ईयर के लिए है ये, तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू कितने मंथ, कितने ईयर का होता है एक मंथ, 12, तो 1 मंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/12, ठीक है, 3 मंथ्स 12, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो क्या हो जाएगा ये 1320 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 3/12। अभी इसको कर दो सॉल्व, तो ये देखो 12 1 12, 12 1 12, 12 1 12, 12 0 0, अभी इन सबको करो मल्टीप्लाई, तो 11 5 55 इंटू 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 165, कितने जीरो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो उसने कितने रुपए लगाए इसमें एडवर्टीजमेंट में, 16,50,000, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, यूनिट्स हैं, ये जरूर से लगाना है, जैसे यहाँ पे भी हमने रुपीस लगाया, कॉस्ट कितना उसने पे किया, ये सब हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट साइड वॉल हैज बीन पेंटेड सेम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, साइड्स दे रखी हैं वॉल की, तो इसको हम ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं सी। एरिया निकालना है, क्या करेंगे, पहले हम लिख देते हैं ए कितना है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू 15 मीटर, बी इज इक्वल्स टू 11 मीटर, सी इज इक्वल्स टू 6 मीटर। क्या निकालेंगे, एस निकाल देंगे, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो 15 प्लस 11 कितना हो गया, देखो 26, प्लस 6 हो जाएगा 32 अपॉन 2, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16, तो एस इज इक्वल्स टू 16 मीटर। ओके, अभी इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस कितना है हमारे पास 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, अभी कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, देखो 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 1 को हटा देते हैं, इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, पेयरिंग कर देते हैं, तो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 20 रूट 2, किस में आया आंसर हमारा, मीटर में है, क्योंकि ये सब तो मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या निकालना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया
ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, दो साइड्स दे रखी हैं इसमें अभी। क्या क्या साइड्स दे रखी हैं हमें? 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ये वाली साइड नहीं दे रखी है, तो इसको हम लेते हैं ए बी सी। पेरीमीटर दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, पहले तो ये वाली साइड निकाल देंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या दे रखा है? 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 42। तो ए बी कितना है हमारे पास? 18। बी सी कितना है हमारे पास? 10। और सी ए कितना है? 42। ओके, तो ये कितना हो गया? 28 प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 42। तो सी ए कितना हो जाएगा? 42 माइनस 28। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा? सी ए इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ओके, तो सी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो अब लिख देते हैं यहाँ पे एस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर 42 है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 42/2, 21 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो, ए की वैल्यू हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। और सी की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। तो ए बी सी हो गया, एस हो गया। अभी निकाल देते हैं हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी is equals to under root of s into s minus a, s minus b, s minus c। s कितना है? 21। 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। ओके, अभी कर देते हैं इनको सब्ट्रैक्ट। तो 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 7। अभी 21 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। पेयरिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये 3 और 3 एक पेयर हो गया, 7 और 7 एक पेयर हो गया। तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 रूट 11। तो 3 7 से कितना हुआ? 21 रूट 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 21 रूट 11। ओके, नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। तो लेट द साइड्स बी, रेशियो में दे रखी है तो साइड्स क्या हो जाएंगी? इसकी एक्स की फॉर्म में हो जाएंगी। तो लेट ए इज इक्वल्स टू 12x, बी इज इक्वल्स टू 17x एंड सी इज इक्वल्स टू 25x। यहाँ एक ट्राइंगल बना देते हैं। ये हो गई 12x, 17x, 25x। अभी देखो, पेरीमीटर दे रखा है 540 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 540 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 540। a कितना है? 12x, b कितना है? 17x और c कितना है? 25x इज इक्वल्स टू 540। अभी तीनों को करेंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा? 17 प्लस 12 हो गया 29 प्लस 25 हो जाएगा 54x इज इक्वल्स टू 540। x इज इक्वल्स टू 540 अपॉन 54। तो कितना आ जाएगा? ये 10। अभी देखो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 इंटू 10 120। b की वैल्यू क्या हो जाएगी?
17 इंटू 10 170 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 इंटू 10 250 और ये सब किस में आएंगे हमारे सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिखते हैं सेंटीमीटर 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 और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 540 अपॉन, क्योंकि पेरीमीटर कितना है हमारा 540 तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 540 अपॉन 2 तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, अभी निकाल लो एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो क्या लिखेंगे हम अंडर रूट ऑफ एस कितना है 270 270 माइनस ए कितना है 120 270 माइनस बी कितना है 170 270 माइनस सी कितना है 250। तो ये हो जाएगा 270 मल्टीप्लाई बाय 270 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं 270 को 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 इंटू 10 15 को लिखते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10 और 100 को 10 10 ज़ा 100। ठीक है, अभी देखो 20 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 10 लिख देते हैं अभी, अगर ज़रूरत लगती है तो इसको और एलेबोरेट करेंगे। अभी देखो पेयरिंग कर दो, पहले ये 3 और 3 एक पेयर हो गया, फिर से ये 3 और 3 एक पेयर हो गया, ये 10 है ये भी 10 है ये एक पेयर हो गया, अभी ये वाला 10 और ये वाला 10 ये भी एक पेयर हो गया। ठीक है, अभी ये 5 और 2 10 होता है और ये भी 10 है तो ये क्या हो गए एक पेयर हो गया। ओके, अभी निकालते हैं इसको बाहर। अभी देखो ध्यान से देखना है, ये देखो ये 3 और 3 हो गया 3, ये वाला 3 ये वाला 3 पेयर था तो ये हो गया एक 3। 10 का पेयर कौन था ये 10। ठीक है, हमने ये 3 लिख दिया, ये वाला 3 लिख दिया, ये 10 लिखा। अभी ये वाला 5, ये देखो ये 5 है और ये 2 है, ये दोनों 10 मिल रहे हैं बन के, और ये वाला 10 तो ये हमने लिख दिया एक और 10। ठीक है, अभी देखो ये वाला 10 और ये वाला 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 हमने नहीं लिखा है तो हम इंटू 10। एक बार वापस से देख लेते हैं अच्छे से, ये 3 हो गया एक बार, ये वाला 3 हमने लिख दिया एक बार, ये 10 है ये 10 ये लिख दिया हमने एक बार, अभी ये वाला 5 2 ज़ा 10 एंड 10 ये लिख दिया हमने एक बार और ये वाला 10। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम में भी देखा करो कि कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, कुछ हमने लिखा नहीं तो लिख देना। अभी देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9 10 10 ज़ा 100 मतलब 3 बार 0 आ गए 1 2 3 तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो यूनिट है ये ज़रूर से लिखनी है हमें, सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हमारा आ गया इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब भी रेशियो में दे रखे हो पहले एक्स की फॉर्म में लिखो, पेरीमीटर से उसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो यही दे रखा है हमें, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर दे दिया इसने, पेरीमीटर दिया है इसका 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड्स जो हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स हम इक्वल ले लेते हैं, दोनों क्या है 12 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड हमें पहले निकालनी रहेगी, कैसे निकालें, पेरीमीटर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर तो हम लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर
इसको ले लेते हैं ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 30। तो ए बी कितना है हमारे पास 12 प्लस बी सी प्लस 12 इज इक्वल्स टू 30। तो ये हो जाएगा 24 प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 30। तो बी सी कितना हुआ हमारा 30 माइनस 24। तो बी सी की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 सेंटीमीटर। ओके, अभी इससे हम लिखते हैं पहले ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी हो गई 6 और सी की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एस की वैल्यू क्या है, पेरीमीटर 30 है, तो एस कितना हो जाएगा 30/2, तो हो गया 15 सेंटीमीटर। निकालना है हमें एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस कितना है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 15 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 15 माइनस 12 हुआ 3। अभी इसको कर देते हैं एलेबोरेट, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 को लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 और इंटू 3। अभी कर देते हैं इसकी पेयरिंग, ये देखो एक 3 हो गया इसके साथ, ये वाला 3 हो गया इसके साथ, तो कितना आया ये 3 इंटू, ये एक बार 3 हमने लिख दिया बाहर, ये 3 अंडर रूट में 5 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9 रूट 15, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 10.1। बहुत इजी चैप्टर है, इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।